अपर्णा तुम सदा भगतन हितकारी। ब्रह्म हरि हर माता तुम हो सुखकारी। ज्ञान राशि महामाया दीन दयाली तुम। अपने शाकंभरी मात की जय। करता हूं कि आप आगे बढ़ाएं और सम्मान की इस परंपरा को निर्वाह करें। साफा पहनाकर श्री कृष्ण करण जी महाराज और माला पहनाकर चैनाराम जी सुमेरपुर वाले आगे पधारे और स्मृति चिन्ह नवाराम जी सुमेला निवासी स्वागत करके इस मान सम्मान को जो है पूर्ण करने में सहयोग दें। धन्यवाद। बोलिए सांगरा माते की, बोलिए आशापुरा माते की। हमारे सम्मान पूर्व सरपंच करण जी भेड़िया साहब का स्वागत और सम्मान।
जिला उज्जैन में स्थित आश्रम है नायक श्री करणदास महाराज जी का। ये हमारा अलग रामचंद्र महाराज जी का प्रसिद्ध हुआ आश्रम है, इनकी प्रॉपर्टी है, किसी का कोई जोर जवाब नहीं। आज हमारे यहाँ संतों की संपत्ति है, संतों की संपत्ति है। और आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी कोटा संभाग से पधारे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं इससे। ये हमारे चरण पादुका की एंड पूजन है, इसकी पूजा कर जाती है अखाड़े में, अखाड़े में भी इसकी पूजा कर जाती है और आखिर में भी चरण पादुका पूजा कर जाती है। ये हमारे ठाकुर जी विराजमान है इधर, ये हमारे ठाकुर जी है। ये कुंभ में भी जाते हैं, कुंभ ले जाते हैं इनको, भोजन में होता है इनका। ये पूरा आश्रम अभी बनाया हुआ नया पूरा है। अभी कोटा से बता रहे हो सभी भक्तजनों का स्वागत है यहाँ पे, जो भी आए भक्तजन सबका स्वागत है। जय सीताराम, जय सीताराम। करणदास महाराज की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की। भैया दोनों टीम के कैप्टन आ जाओ भैया। वीडियो बना मुझसे को खड़ूस मार दे दे हटे आ जाओ भाई साहब। भैया 1 मिनट आइए, हटे जाओ। वाई हो जाओ, वाई हो जाओ, वाई।
ये उनको भी देना नीचे। चल जाता हाँ ये रहा मैं पीछे हाँ ले रहे इसे ले लो भाई इसे ले लो रामनाथ खारवाल सचिव। ये 28-29 तारीख का अधिवेशन होने जा रहा है समाज का। ये बहुत ही भव्य अधिवेशन होगा और इसमें दूर दराज से बहुत समाज के लोग आएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो सत्यनारायण जी ने इसका भूमिका उठाया है, ये समाज के लिए बहुत ही हितकारी होगा। इससे समाज में एकजुटता बढ़ेगी और समाज को मनोबल मिलेगा। मैं निर्मल खारोल, और जो 28 और 29 तारीख को जो अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है हमारे संभागीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी खारोल जी के द्वारा, उसका उद्देश्य यही है कि समाज को एकजुट करना है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं प्लस जो पिछड़ापन हमारे समाज का है वो आगे बढ़े। और जनप्रतिनिधियों से हम सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। प्लस हमारे यहाँ पे कोटा में हमारे समाज का कोई छात्रावास नहीं है, तो हम चाहते हैं उनसे सहयोग कर ये कि छात्रावास बने और हमारे बच्चे दूर दराज से जो आते हैं यहाँ पढ़ने, वो भी यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके और हमारा समाज भी आगे उन्नति कर सके। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी समाज और बंधुओं से कि वो 28 और 29 तारीख को जो अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन को सफल बनाएं और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करें। नाम बता दीजिए आपका। निर्मल खारोल। ठीक है सर, धन्यवाद। ये आयोजन 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम स्थल मित्रियाकुंड शाखा ग्राउंड है और इस आयोजन में हमारे समाज के 2 से 2,500 आदमी इकट्ठे होने की हमें संभावना है और समाज के वरिष्ठजनों के साथ में समाज की जो हमारी कमेटियाँ हैं, संगठन है, समितियाँ हैं, उनके पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। वो सभी आएंगे, उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। समाज के वरिष्ठजनों का करेंगे, हमारी मातृशक्ति का भी स्वागत सत्कार करेंगे। हमारी बेटियाँ आएगी तो हमारी बेटियों का जो शादी योग्य होती है हमारे समाज के, उनका परिचय सम्मेलन करवाएंगे। साथ ही हमारे समाज में जो मेधावी छात्र हैं, खेलकूद में अच्छे हैं, हम उनका भी सम्मान करेंगे।
समाज के कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी हम कैसे आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कर सकें, समाज को एकत्रित कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम प्रस्ताव करेंगे कि उनके लिए भी हमें सोचना है। समाज अभी तक हमारा कोई छात्रावास बड़ा लेवल पे नहीं है। संभागीय मुख्यालय पे छात्रावास के लिए ज़मीन आवंटन करवा के सरकार से सहयोग लेके हमारे जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेके बाकी पैसा समाज लगाएगा, हम सब मिलके लगाएंगे। और छात्रावासों के लिए हमारी विशेष रूप से मतलब सरकार से आग्रह रहेगा, जनप्रतिनिधि आग्रह रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में सम्माननीय ओमजी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि रहेंगे और विशेष अतिथि जो हमारे मदन जी लाहौर साहब है, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, ऊर्जा मंत्री हीरालाल लीलागर साहब है, हमारे पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल साहब बता रहे हैं, मैडम कल्पना देवी जी आएंगे, संदीप शर्मा साहब आएंगे और अन्य जिलों से भी हमारे प्रतिनिधि जो है विधायक महोदय बता रहे हैं। मांडल से बड़ाना साहब आएंगे, केकड़ी से गौतम साहब आएंगे, नसरुल्लाबाद से लामा साहब आएंगे और हमारे कोटा जिले से और आसपास के क्षेत्रों से जो भी जनप्रतिनिधि हमारे महापौर साहब आएंगे, शेख तरह के हमारे जो भी है वो सब आएंगे। इनके अलावा कितने लोग आएंगे आसपास? ये तो स्वागत सत्कार के लिए जनप्रतिनिधि है, लेकिन बात तो बोले ना। मुख्य रूप से तो हमारा समाज का ही अधिवेशन है और हमारे समाजजन ही उसमें शामिल है। ठीक है, नाम बता दो आपका। सत्यनारायण खारवाल। स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे आप लोगों को, खारवल खारोल समाज का होने जा रहा है अधिवेशन। 28 व 29 दिसंबर को होगा महाअधिवेशन और बताना चाहेंगे लोकसभा स्पीकर इसमें रहेंगे मौजूद। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण खारवाल से कि आखिरकार किस प्रकार का होने वाला है अधिवेशन और पूरे राजस्थान से समाज के लोग एकजुटता में कैसे नजर आने वाले हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? जी मैम, आज का महाधिवेशन 28-29 को होगा जी। इसमें पूरे राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक के हमारे समाजजन अधिवेशन में भाग लेंगे और समाज की जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां जो स्थिल है थोड़ी जी, उसके बारे में हम चर्चा करके और समाज के आर्थिक उत्थान और सामाजिक उत्थान के लिए हम आगे बढ़ेंगे और समाज के बच्चों के लिए छात्रावास के लिए हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं खारवाल समाज के जो उत्थान के लिए जो यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है 28-29 दिसंबर को, उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी समाज के उत्थान के लिए एक सामूहिक प्रयास जो होता है वो निश्चित रूप से उसके लिए माइलेज साबित होता है। ये एक प्रयास है। कोटा व्यापार महासंघ सदैव जातिवाद से ऊपर उठकर सभी जातियों के हितों के लिए कार्य करता है और हम लोग ये मानते हैं कि सत्यनारायण जी खारवाल और इनकी पूरी टीम जिस तरह समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो योजना लेकर जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। ये बहुत एक अच्छा प्रयास है। ये खारवाल समाज जो आज जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए छात्रावास, स्कूल है, तो निश्चित रूप से उससे नई जो पीढ़ी इनकी आ रही है उसका उत्थान होगा और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। कोटा व्यापार महासंघ इनको पूरी तरह से सहयोग देता है। ये हमारे व्यापार संघ के पदाधिकारी भी है, शिवपुरा व्यापार संघ जो बना हुआ है उसमें उपाध्यक्ष है और व्यापार महासंघ की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस समाज को जब भी कोई चीज की आवश्यकता होगी व्यापार महासंघ इनके साथ खड़ा होगा। मैं इनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। हम खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और समाज की जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। कोटा महोत्सव में भी आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। 23-25 दिसंबर को रहने वाला है महोत्सव, क्या कहना चाहेंगे इस पर भी सीधा?
ये कैमरा नहीं चल रहा, कहाँ से चलता है? लंबा जाओ थोड़ा, लंबा जाओ लंबा। इसमें कुछ बोलना है क्या? बोलो ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भाई साहब को निर्वाचन किया गया है, सीताराम जिले सरदा वालों को, आज कोटा संभाग की कमेटी ने इनका भव्य स्वागत किया है और सभी समाज बंधु काफ़ी संख्या में पधारे हुए हैं और इनका जोरदार स्वागत हुआ है। हमारे सत्यनारायण जी संभागीय अध्यक्ष, रमेश जी डोडिया साहब, रामनाथ जी, गिरधारी लाल जी, उदयलाल जी, रामनिवास जी, रमेश जी और दिनेश जी काबरेन वाले, घनश्याम जी कोटा वाले, बजरंग लाल जी सोली वाले, रमेश जी कोटा वाले और दानमल जी सोली वाले, जीतू जी, नरेंद्र सिंह जी आदि सभी समाज बंधु ने भाई साहब सीताराम जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का बहुत ही अति सुंदर और भव्य स्वागत किया। बोलो शाकंभरी मात की जय, खारवाल समाज की जय, खारवाल समाज की जय, आज के आनंद की जय, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जय। चलो ना, आप भी लोगों ने जो यही तो बात आगे नहीं आदरणीय समाज बंधुओं, इसको काट के दोबारा लो। एक मिनट, इसको काट दो। श्रीमान सीताराम जी हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आज कोटा शहर पधारे भित्रियाकुंड गार्डन में और हमारी कोटा संभाग की पूरी समिति ने भाई साहब का बहुत भव्य स्वागत किया और आज भाई साहब सत्यनारायण जी भाई साहब के साथ में मिलकर और पूरी संभाग समिति के साथ मिलकर इस जगह का अवलोकन कर रहे हैं और हार्दिक अभिनंदन कोटा शहर से और कोटा संभाग की समिति की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चल रही वीडियो चल रही बना रहा हूँ मैं वीडियो। चलो स्टार्ट करो। कोई नहीं, आप तो लगा है। हाँ, बांधो बांधो। फोटो भी खींचते जाओ। ले रहा हूँ मैं, फोटो ले रहा हूँ। नहीं, आप भी वीडियो बना दो। इसमें ही आ रहा है, फोटो भी आ जाएगा। आ जाएगा उसमें दोनों। आप एक बार फोटो ले लो। अभी पीछे सबका फोटो आएगा। पीछे आ जाओ, आ जाओ। फोटो देखो। आ जाओ, मैं कहता हूँ, आ जाओ। लांजी हाथ लगाएगी, मुंह दिखाओ, जब मानेंगे लोग। दोनों हाथ लगाओ ना। हाँ, यूं, हाँ, यूं। ऐसे आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ रमेश, आ जाओ। रमेश इधर देखो, हाथ लगाओ, दोनों हाथ लगाओ, मारा। आ जाओ, आराम से, आराम से, डूडे साहब, आराम से। आप थोड़ा फास्ट रहो ना, इधर की खाली जगह पड़ी है। हाँ, यूं देखो, सारे दिख जाओ ना अपने एक साथ ही। थोड़े इधर आओ, आधे आधे हो, कम पड़ रहे हैं। आप इधर। अरे वो भाई, अपन कोई मीडिया में भी देंगे तो उसको गुच्चा तो लगे। हाँ,
बाजी नहीं इधर आओ। लो नरेंद्र जी इधर आओ, वीडियो चल रही है। ऐसे ऐसे कैसे? ठीक ठीक चलो। इस अधिवेशन में हमारे इसमें जो भी समाज की मुख्य मांगे, हमारा समाज अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, इसलिए इस समाज को सर्वप्रथम तो बोर्ड गठन, इसके अलावा हमारे यहाँ कोटा नगर में एक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के लिए हम यहाँ के प्रशासन से मांग करेंगे, जनप्रतिनिधि से। साथ ही जो भी हमारे समाज में इतने पिछड़े हुए हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनके पढ़ाने के लिए हमारे समाज में एक विशेष कोष जमा करेंगे। धन्यवाद। महाधिवेशन में मुख्य अतिथि होने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर भी? ये हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और हमारे नेता भी हैं, वह हमारी समस्त मांगों, हमारे समाज के लिए विशेष काम करेंगे। कोटा शहर जिला अध्यक्ष खारोल खारवाल समाज संभाग समिति से आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहुंचे और हमारे जिस स्थल पर जो जायजा लिया इन्होंने, उस जायजा लेने से हमारी समाज के अंदर एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ रहते हुए हमारी समाज को एक संगठन के रूप में मजबूत करना चाहते हैं। यही विचार मेरे मन में है और बहुत ही अच्छा आगे तक मैसेज जाए कि हमारे समाज संगठन में मजबूत होकर हमारे देश के अंदर हमारे खारोल समाज का नाम आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको जो महाअधिवेशन होने जा रहा है वो एक बदलाव लेकर आएगा? जी मैम, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमारी टीम काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि हमारे को हाड़ौती से जो ये पद मिला, इसके लिए हमारे पूरे हाड़ौती क्षेत्र में हर्ष है और इनके आने से हमें बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। कैसा रुझान देखने को मिल रहा है आप लोगों को, समाज के बंधुओं का और अन्य लोगों का, पूरे भारत में से, पूरे राजस्थान में से कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? मैम, ये राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और हमारा जो मुंबई तक हमारा समाज जन है वो बहुत हर्षित है और इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे समाज जन उपस्थित होंगे और हम मिल बैठ के हमारे जो समाज की एकता है उसको कायम रखेंगे और समाज के हित के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष महोदय उनका अनुमोदन करेंगे और उसके बाद में उनको कार्यान्वित भी हम करेंगे। मैम बिल्कुल, नवनिर्वाचित है 22 दिसंबर को ही इनका निर्वाचन हुआ है। अभी समाज के सभी क्षेत्रों से, सभी प्रांतों से समाज जन वहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबने मिलकर इनको जो निर्विरोध निर्वाचित किया, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, नाम आपका? सत्यनारायण खारवाल, कोटा। जी बिल्कुल, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? गिरधर लाल खारवाल। क्या कहना चाहेंगे महाधिवेशन को लेके, क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सीधा महाधिवेशन के लिए पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम जी और संभाग के सत्यनारायण जी अध्यक्ष साहब जो 28-29 को महाधिवेशन कर रहे हैं उसको धन्यवाद देता हूं। जो सारे समाज को बुला रहे हैं, पूरा राज्यों को, पूरे भारत को, खारवाल समाज को बुला रहे हैं, उसको धन्यवाद देता हूं। मैं एक निवेदन करूंगा, और पहले ही स्टेज पे है, इसलिए जो लोग खड़े हुए हैं बैठ जाए, जिससे कि उन्हें भी दिख सके जो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, और अब हम मातृशक्ति के सम्मान की परंपरा को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन का, मातृशक्ति ही यहाँ पर विराजमान है, अतिथि के रूप में भी बहुत बढ़िया पहल हमारे
इस खारवाल समाज समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में जो महाअधिवेशन और सम्मान समारोह है, मातृशक्ति हमारी माताओं बहनों का यहाँ पर सम्मान, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति माँ, उसी माँ श्री राजीव। जय हो गिरधारी नाथ जी महाराज की जय। कोटा शहर में भगवान गिरधारी नाथ जी का मंदिर हमारी समाज खारवाल समाज का बहुत ही पुराना मंदिर है, जो आज हम कोटा के समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी आज मंदिर पर पधारे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ जीर्णोद्धार के कार्यक्रम भी हमारे इसमें रखे हुए हैं और विकास कार्यों की और परिचर्चा चल रही है। हमारे सभी पदाधिकारी खारवाल समाज का जो हमारा मंदिर है, ये पूरा परिसर हमारा मंदिर परिसर है, जो कोटा शहर के बीच में पाटन पोल के अंदर ये पूरा परिसर है। इस परिसर में हमारे प्रभु गिरधारी नाथ जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और कितने कमरे बैठा आपने यहाँ? 20। यहाँ पर 11 कमरे हैं, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। और आज पूरी संभाग की कमेटी यहाँ पर पधारी है। आगे कई सारे कार्य जो करने हैं उस विषय पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। जय जय माँ शाकंभरी राजरानी की जय हो। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे संरक्षक महोदय, सभी पदाधिकारी यहाँ पर पधार चुके हैं। सदस्य महोदय सभी हमारे यहाँ पर पधार चुके हैं। आज की कार्यवाही चल रही है। जय जय श्री राम, जय जय गिरधारी नाथ जी की जय हो, शाकंभरी मैया की जय। आज 10 जनवरी को खारवाल समाज समिति कोटा संभाग के नेतृत्व में समाज समिति की टीम अजमेर के लिए रवाना हुई है। वहाँ से पाली, भोजपुर और भीलवाड़ा चारों क्षेत्र में समाज के मंदिरों के जो शाकंभरी माता की जयंती अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजन होते हैं उसमें भाग लेंगे। वो समाज के लोग से बैठ करके हमारे छात्रावास परिवारों की योजना हमारी तैयार हुई है, उस बारे में समाज की विस्तृत चर्चा करके उस आयोजन समाज के लोग से सलाह मशवरा करेंगे। धन्यवाद। देसी पगड़ी माथा पर रखने से कितना वो हो गया, अरे पड़ता है ना। हाँ। चेहरे खिल गया, बोले शाकंभरी मैया की जय। मैं उत्तम चंद खारोल ग्राम सोली का रहने वाला हूं, जो हमारे दिगोद में खारवाल विकास समिति के तत्वाधान में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें मां शाकंभरी और गिरधारीनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ टीम है सीताराम जी खारोल राष्ट्रीय अध्यक्ष और समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल जी, कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जी और सत्यनारायण जी जो कोटा संभाग अध्यक्ष हैं, और दिनेश जी पूर्व कार्यकारिणी चुनाव अध्यक्ष हैं, और केसरी लाल जी, भगवती प्रसाद जी और रमेश जी, सभी युवा साथ हैं। और इस प्रोग्राम को ये भव्य बनाए और समाज को एकता का प्रदर्शन दे। जय भारत।
जय माता शाकंभरी। सम्मानीय समाजजनों, आपसे हम अपील करते हैं कि हमारे कोटा संभाग क्षेत्र में दिगोद सोली में समाज का मंदिर निर्मित हुआ है। खारोल खारवाल समाज समिति दिगोद के तत्वाधान में यह पिछले 10 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है और 8 जून को इसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है। ये 7 दिवसीय आयोजन होगा जिसमें समाज जन सहयोग कर रहे हैं और सभी क्षेत्र के समाज जन इसमें शामिल है। और हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सभी समाज जन इससे जुड़े और सहयोग करें, अपना योगदान दें और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो यज्ञ होगा उसकी पूर्णाहुति होगी, उसमें सभी समाज जन अपना तन मन धन से साथ दें। इस आयोजन में ओम जी बिरला साहब मुख्य अतिथि होंगे, क्षेत्र के हमारे मंत्री महोदय भी शामिल होंगे, विधायक महोदय भी शामिल होंगे और समाज के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो आप और हम सब मिलके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो ये कार्यक्रम सफल होगा, आयोजन भी अच्छा होगा और हमारा योगदान आप सभी से अपेक्षित है। धन्यवाद। हाँ, जय बोलो सर मां शाकंभरी मैया की जय। खारोल खारवाल विकास समिति ग्राम दिगोद में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। सभी समाज बंधु तन मन से इसका सहयोग कर रहे हैं और 8 जून को इसकी प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रही है। हमारे अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम जी, संभाग अध्यक्ष सत्यनारायण जी खारवाल और चुनाव अधिकारी दिनेश जी भाई साहब, प्रभुलाल जी, केसरी लाल जी, रमेश जी, उत्तम जी, हम सब मिलकर समाज की सेवा में लगे हैं तन मन से और इसको भव्य बनाने के लिए हम तन मन से तैयार रहेंगे। जय भारत। माता शाकंभरी के चरणों में प्रणाम। मैं सभी समाज बंधुओं से, दिगोद विकास समिति के पदाधिकारियों से और सभी से अपील करता हूं, कई प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ जो 8 जून को होने जा रहा है, इसको भव्यता देने के लिए तत्परता से पूरा सहयोग देकर काम करते रहें। सभी समाज बंधु से अपील करता हूं कि इस काम को भव्यता देने के लिए अधिक से अधिक हाथ बटाने का काम करें, आर्थिक रूप से इस काम में सहयोग करने का कष्ट करें। ऐसी दिगोद विकास समिति की तरफ से समाज बंधु से मैं अपील करता हूं, इस कार्यक्रम को तन मन धन देकर सफल बनाने में अपना सहयोग करें। ऐसी माता शाकंभरी से भी अरदास करते हैं, गिरधारी नाथ की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी इसमें ये भव्यता और ये कार्यक्रम सफल होगा तो समाज का एक विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसलिए सभी समाज बंधु से मेरा निवेदन है कि समय को देखते हुए इसमें इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। जय मां शाकंभरी। सम्माननीय समाज बंधुओं, आपको सूचित किया जाता है कि खारोल खारवाल समाज समिति दिगोद के तत्वाधान में पिछले 10 वर्षों से समाज का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो पूर्ण होने जा रहा है। 8 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें भागवत कथा और अन्य कई कार्यक्रम शामिल है। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम समाज का निर्धारित हो चुका है। हम समाज जन से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी समाज जन इस आयोजन में जुड़ें और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इस आयोजन के कार्यक्रम को सभी एंजॉय करें और कार्यक्रम में शामिल हो और अपना सभी समाज जन सहयोग करें। हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि ये कार्यक्रम आपका अपना है, अपने समाज का है, आप सबका है। इसलिए हम आपसे उम्मीद है कि इस आयोजन में आप सब शिरकत करेंगे और आयोजन को सफल बनाने में आपका सहयोग रहेगा। धन्यवाद। बोल शाकंभरी मैया की जय और गिरधारी नाथ की जय। मैं सीताराम खारवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खारोल खारवाल महासभा, नई दिल्ली। दिनांक 8/6/2025 को
ग्राम दिगोद में अखिल भारतीय खारोल खारवाल विकास समिति के तत्वाधान में शाकंभरी माता जी एवं गिरधारी नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसमें हमारे पूरे समाज का संपूर्ण सहयोग से उस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए तन मन धन से सब सहयोग करेंगे। हमारे बीच में हमारे संभागीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी, रमेश जी भाई साहब, उत्तम जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान चुनाव आयुक्त श्री दिनेश जी कापरेन, भगवती जी, केसरी लाल जी, बजरंग लाल जी कोषाध्यक्ष, श्रीमान प्रभुलाल जी सुल्तानपुर वाले साथ है तथा इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए पूरी टीम तन मन धन से लग चुकी है। धन्यवाद। मां शाकंभरी माता को प्रणाम, गिरधारी नाथ भगवान को प्रणाम। अध्यक्ष साहब सीताराम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साहब, कोटा संभाग के अध्यक्ष सत्यनारायण जी, बजरंग लाल जी कोषाध्यक्ष साहब, प्रभुलाल जी सदस्य, भगवती प्रसाद जी, रमेश जी कोटा, केसरी लाल जी, उत्तम चंद जी, ये सब समिति के कार्यकारिणी के प्रभावशाली पदाधिकारी हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है 8 जून को 31 जून से 8 जून तक, तो इसमें ये पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे और समाज से भी मतलब प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाएंगे सब मिलकर, ये अपेक्षा करता हूं मैं। एक माझा गाँव में अपने जो समाज है रामपुर झोपड़िया में, किदरपुरा में, गटाल में, तरा में, या में कोई भी ऐसे कोई समाज में कोई ऐसा लेते को नहीं, कोई सो ना कोई भी छोटी मोटी गाय गए होता है भली खाना में दर्द था रिपोर्ट हो तो कैसी हो तो कोई वहाँ की सुनाई नो, कोई दूसरा को जाओ जाए तो कहते कि गाय करियो ना। तो यहाँ में मैं कोई सो को तो कोई पटेल जाए न कोई लेतो जाए न कहे को ना, तो छोटी बनी पाई ये दसेंगे भी सुन लीजिए वो नहीं बदल जाए। लावणी का टाइम अपने खेत खलियाना का काम आने वाला मतलब 2-5 दिन में शुरू हो जाएगा, जो 2 महीने पता चलेगा। तो आका जी के बाद में आपको ये 7 गाँवों की जो मीटिंग अभी बुलाई, इस तरीके से एक मीटिंग फिर बुलानी पड़ेगी आपको। 7 गाँवों के आपके पंच है ना, इसके अलावा आप लोगों को क्षेत्र के बूंदी जिले के उनको बुलाना पड़ेगा, भवानी मंडी वालों को बुलाना पड़ेगा। बुलाएंगे जरूर बुलाओ। हम भी ज्यादा आएंगे, अभी हम तो कार्यकारिणी आई है। हाँ वहीं तो रखेंगे, वहीं बात कर रहा हूँ मैं। जरूर बुलाओ, भवानी मंडी इंदौर जाएगा बुला लेंगे। जगह पे क्या करेंगे, टेंट लगाएंगे और समाज का एक आयोजन रखेंगे और उसमें अपने बुलाएंगे अपने मंत्री जी को, नागर साहब को बुलाएंगे, हीरालाल नागर को जगह पे बुलाएंगे। उससे पहले समस्या तो पहले भी बता देंगे उनको, सारी चीज़ बता देंगे, उनसे टाइम भी लेंगे। उनसे टाइम लेने के बाद में आपको बताएंगे, कंफर्म हो जाएगा कि भाई इस तारीख को रख लो, हम आ जाएंगे। और जो समस्या उसके बारे में बता देंगे। अभी बिरला जी के पास में 20 तारीख को मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो उससे पहले एक बार मैं आपको रामपुर जी से आपसे जो मेरे पास शंकर जी के नंबर है ना, उन नंबरों को लेके और एक मैं ज्ञापन तैयार कराऊंगा, ज्ञापन करा के साइन करा के देंगे। ये ज्ञापन भी ये काम तो चालू कर ऐसा नहीं कि भाई ये सुन ली तब चालू नहीं करा, हम तो अभी से आज की तारीख से इस काम में चालू कर देंगे। भाई किससे मिलना, क्या कहना, जो अपन को बिरला साहब से भी बदल लेनी है, हीरालाल जी से बदल लेनी है, और भी कोई नेता ऐसा क्षेत्र है अपने तो उनकी भी बिल्कुल। और हमारी कमेटी तन मन धन से हर चीज़ से आपके साथ में रहेगी और हम और आप मिलके अपनी समाज की एकता को बनाए रखते हुए ऐसा काम करेंगे जिसमें किसी दूसरे समाज को दिक्कत नहीं आवे और अपना काम भी हो जाए। थोड़ा जोर से बोले सकते हैं। हाँ, हमारे कोटा संभाग के अध्यक्ष साहब को इसलिए बुलाए हैं, हमारे माता जी के मंदिर का बाउंड्री की होनी चाहिए, आशावरी माता का मंदिर बनवाया जा रहा है वहाँ पर, इसलिए हमारे आगे तक पूछनी है। हमने हमारे अध्यक्ष साहब को बुलाए हैं और इनके कहने से हमारा काम होए तो अच्छा होगा। और इसी समस्या के लिए जैसे हमारे स्कूल भी है, उसमें 2 ही कमरे हैं, 8वीं स्कूल है, वहाँ तक भी हमने रिपोर्ट सबको दे दी, तो अभी तक नहीं बने।
ये कि माता जी की डेमली दो बोलो। माता जी की डेमली तो माता जी के लिए तो अपने बुलाया ही। सारी समस्या बता दो आप। और भी ये दो समस्या की मेरे को याद है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ, आराम से बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ मैंने, जो कोई और भी हो तो बताओ। इनको याद नहीं हो, आपको किसी को याद हो आप बता दो। फिर ये मत कहना कि आपने खाए ये खाए नहीं, तो अभी तो मैं आपको जो भी हो जो बात मत बोल जो भाई या तो तुमने बताया नहीं बताओ बताओ। समाज बंधु की नजर में कोई हाँ। समस्या हो समाज से संबंधित बोल सकते हैं। अभी ये बता रहे हैं, उसके बाद में आप ही बताओगे। आप तो इनके ध्यान में नहीं आई तो आप बताते ना वो। बताओ आप। जब 2 ही कमरे हैं, पढ़ाई की बात हो रही है, हमारे मेहमानों ने भी पढ़ाई की बात की है यहाँ पे, तो हमारे स्कूल में जो कमरे होंगे, बरसात के टाइम में हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, स्कूल के मास्टर घर पे भेज देते हैं, कमरे नहीं है, तो होना जरूरी है। अधिकारियों को सब पता है, हमारे अध्यक्ष साहब से करें तो इनको जल्दी होना चाहिए ये काम। और भाई एकदम बोल फिर आप न बोले मत यूं खड़े एक समस्या आंगनबाड़ी की भी आई है हमारे गांव में। आंगनबाड़ी वास्तव में हर गांव में हो चुकी है, इसलिए आंगनबाड़ी की भी मांग हो रही है। बताओ साहब बताओ। खड़ा हो जाओ। करोड़ बताओ। सबसे राम राम है। मैं सत्यनारायण जी अजय साहब कोटा से बुलाया हुआ है। सब माते शाकंभरी मंदिर का निर्माण का बाउंड्री का काम चलवाने के लिए 2 रिपोर्ट दे दी माने। ओम बिरला जी के ताई भी दी, हीरा लाल जी के ताई भी दी, तो वरना सुना ही न करी। तो माँ ने की मैंने कि आपने देख साहब जैसे नारायण जी कोटे वाले, तो वहाँ से बात करा। वो वहाँ का मलवा आदमी है, तो वहाँ के लेके माने सत्यनारायण जी से बुलाने का अधिकार दिया। अच्छा साहब माँ के बार या ठाम है, इसमें आदमी माने की भी जगह नहीं। अब मेरे माते जी के 5 बीघा ठाम है, उसने साहब लूट रखा रहे। अगर उस पर बाउंड्री हो जाए तो मेरे भवन भी बन जाए, इसका जिम्बा छूटवागा। आप समाज का बेड़ी भी हो सके। कोई 2-5 आदमी तो है नहीं, कोई 10-5 गाँव का आदमी लागू है इसके, तो उसमें पब्लिक की गाड़ी मोटर भी सब मार सकती है। यहाँ कोई गाड़ी मोटर नहीं मार सकती। उसके लेकर मैं बाउंड्री करवाने का अधिकार बोलते हैं सर। आ जाओ। हाड़ौती संभाग समिति के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी खारवाल साहब और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और संरक्षक श्री रामरतन जी सरपंच साहब गोरखंडी वाले, सम्मानीय संरक्षक कोटा संभाग समिति के श्री राममल जी खारवाल साहब, सचिव रामनाथ जी और हमारे जो भी सभी साथी यहाँ पधारे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि खारोल और खारवाल समाज में एकजुटता बने और हम सब एकजुट होकर के हमारी राजनीतिक, आर्थिक इन क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। सामाजिक एकता के लिए यह बहुत जरूरी है और इसी संदर्भ में आपकी कुछ समस्याएं भी हैं, तो उनके समाधान के लिए भी हमारे अध्यक्ष जी आपके बीच में पधारे हैं। और हमारा समाज, हम लोग सोचते हैं केवल राजस्थान के कुछ जिलों तक ही सीमित है या राजस्थान तक सीमित है। हमारा ये एक फाउंडेशन है, NSS फाउंडेशन फॉर ऑर्फन्स। इसका मुख्यालय है हैदराबाद, वारंगल, तेलंगाना स्टेट के अंदर। और इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के, आप लोगों के पास ये कैलेंडर है, हमारा समाज जहाँ जैसी भाषा है उस भाषा के अनुरूप उसको वहाँ पे बोलते हैं। किसी जगह उपायरा बोलते हैं, किसी जगह लोनिया बोलते हैं, किसी जगह चौहान राजपूत बोलते हैं। तो ये अलग अलग केवल भाषा का फर्क है। जाति हमारी वही है, एक ही जाति है।
विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में वहाँ का परिवेश अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो वो लोग उसी हिसाब से अपने आप को वहाँ की भाषा में बोलते हैं। मतलब वही है सब चीज़ों का। और इसी जन चेतना के लिए हमारे जो कोटा संभाग समिति के अध्यक्ष हैं श्री सत्यनारायण जी खारवाल साहब, वो इस कैलेंडर को आपके बीच में लेके आए हैं, हम लोगों के बीच में लेके आए कि हम लोग पूरे भारत में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से संपर्क बनाए, आपसे उनसे क्या कहते हैं तालमेल हमारा हो, ताकि हम लोग कहीं भी जाएं तो हमारे समाज का व्यक्ति हमें मिलता है तो गर्व होता है कि ये चलो हमारे समाज का व्यक्ति है। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का इसमें सत्यनारायण जी साहब का फोटो भी है। ये रेणु कुमारी देवी है जो डिप्टी सीएम है बिहार की, वो अपने समाज से, उनका भी इसमें फोटो लगा हुआ है। उदय कुमार सागर जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। ये इनका रमेश चंद्र बिंद है, ये MP भदोई से है। इनका भी ये दिया कुमारी डिप्टी CM राजस्थान, उनका भी इसमें फोटो है क्योंकि वो भी हमारे ही वंश से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है। MLA के कर्नाटक है पुत्तारंग शेट्टी जी, ये वहाँ पे विधायक है कर्नाटका में। और भारत बिंद है, ये MLA है बिहार। SS श्री मालू है प्रेसिडेंट AISS के। M विजय सागर जी है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। डॉक्टर संजय सिंह चौहान है प्रेसिडेंट जनवादी पार्टी के। आप लोग कोटा आयोजन में आए होंगे, तो इनके द्वारा जो हमारे अध्यक्ष जी इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये लोग पधारे थे। नरेंद्र कुमार जी हैं, ये कन्वेंटर है नेशनल सागर त्रिवन परिवार के फाउंडर हैं। और M हरिकृष्ण है, MD है VP कंस्ट्रक्शन के। CH वेंकट राव हैं कर्नाटका। बेल्लारी महाराष्ट्र से है हिमांशु जी। D पवन है जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट। डॉक्टर पी दशरथ है, पॉलिटिशियन है भारतीय जनता पार्टी के। और ये तेलंगाना कमेटी के अध्यक्ष है M सतीश हैं। और हमारे सत्यनारायण जी खारवाल साहब का इसमें फोटो है। ये आज इंडिया स्तर पे ये कमेटी जो है हमारी काम करती है। और उसमें ये गर्व है कि हमारे सत्यनारायण जी साहब का कोटा संभाग समिति के संभागीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी खारवाल साहब के साथ में सभी पदाधिकारी रामपुर की झोंपड़ियाँ पधारे माँ शाकंभरी माता के मंदिर के दरबार में। माँ शाकंभरी का मंदिर है और ये सामने नव निर्माण में चल रही है धर्मशाला। हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर पधारे और सभी समाज बंधुओं के साथ विचार सुने पूछे। और ऐसे ही हमारे भाई की जो भावना होती है, जो हमारे भाई समाज से हटके जिसकी बात करें तो हम एक हिंदू संस्कृति से आते हैं और हिंदू संस्कृति हमें अतिथि देवो भव का एक अनुभव कराता है। तो इसी प्रकार आपकी भावना थी हमारे माननीय संभागीय अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण जी खारवाल साहब से कि आप यहाँ पर पधारें और अपने जितने भी आपके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं उन सभी साथियों को साथ लेकर कोटा संभाग के ग्राम पंचायत शामपुरा सांगो तहसील और ग्राम रामपुरिया की झोपड़ियाँ, आज हम कोटा संभाग समिति के पदाधिकारी सभी गण और समाज बंधु आसपास के 5 गांव के समाज बंधु यहाँ पर पधारे और माँ भवानी का जो स्थान यहाँ पर है उस स्थान का अवलोकन किया और कुछ समस्याएं हैं समाज की इस स्थान की, उसको देखने के लिए कोटा संभाग समिति के अध्यक्ष महोदय माननीय सत्यनारायण जी खारवाल साहब और संरक्षक महोदय राम रतन जी खारवाल साहब और संरक्षक महोदय दानमल जी, सचिव महोदय रामनाथ जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीलाल जी भाई साहब
और नरेंद्र जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिव महोदय, हमारे संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष रमेश चंद डोड़िया सभी इस जगह का अवलोकन करके यहाँ की कुछ समस्या हैं उसका समाधान हो, इस विषय पर समाज से बात हुई है। कोटा संभाग समिति के सभी पदाधिकारियों के बीच में उसके साथ जो पैसा कम पड़ेगा ना वो अपन सब मिलकर चंदा इकट्ठा करके ये जमीन अपने खारवाल समाज के नाम है, पूछे। और ऐसे ही हमारे भाई की जो भावना होती है, जो हमारे भाई समाज से हटके जिसकी बात करें तो हम एक हिंदू संस्कृति से आते हैं और हिंदू संस्कृति हमें अतिथि देवो भव का एक अनुभव कराता है। तो इसी प्रकार आपकी भावना थी हमारे माननीय संभागीय अध्यक्ष महोदय सत्यानंद जी खारवाल साहब से कि आप यहाँ पर पधारें और अपने जितने भी आपके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं उन सभी साथियों को साथ लेकर। सम्माननीय हमारे संरक्षक महोदय श्री रामरतन जी सरपंच साहब और हमारे पदाधिकारी गणों, आज हम समिति की विशेष बैठक इसलिए आयोजित की है कि समाज में जो भी हम सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इसमें अपने छात्रावास संबंधित योजना भी अपन तैयार कर रहे हैं और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में अपन समाज का जो काम कार्यान्वित करने जा रहे हैं आगे, उनमें हमें नवाचारों की आवश्यकता है। जब तक हम नवाचार नहीं अपनाएंगे, जब तक हमारा काम इस पुराने वाले डरे से अपन करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। तो नवाचारों में हमें समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए कामों को हाथ में लेना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से समाज की सामाजिक गतिविधि जो अभी संचालित हो रही है, कोटा संभाग समिति पिछले कई वर्षों से अच्छा काम कर रही है और अभी हमें और अच्छा करना है। इसी कड़ी में हमें समाज के ग्रामीण अंचल है, दूर दराज के क्षेत्र है, जो यहाँ से 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी तक हमारा कोटा संभाग फैला हुआ है। तो उन अंचलों में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो समाज के गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ, जिनको कोई अच्छी सुविधा नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, कई तरह की परेशानियां उनको आती है। तो हमें गाँवों में चलना है, गांव ढाणी में बड़े कस्बे हैं, उन गांव ढाणी तक हमें पहुंच बनानी है और समाज के शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य है उसके प्रति हमें जागृति उत्पन्न करनी है। समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उनके पेरेंट्स से मिलना है, उनको कोई आर्थिक सहायता की जरूरत है तो समिति उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी और उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी हम जान लेकर उनका निराकरण करेंगे। दूसरा ये है कि हमारे कोटा संभाग से कई जगह सामने देखने में आया और सुनने में आया और हमारे को कई बार फोन भी आते हैं, मैं जाता भी हूँ उसकी मदद के लिए। जो समाज के लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए कोटा में आते हैं, लेकिन उनको चिकित्सा संबंधी जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं होती है। उसके बाद में वो लोग कई बार प्राइवेट अस्पतालों में जाके बच्चों को या उनके पेरेंट्स को भर्ती करा देते हैं
और वहाँ पे उनके साथ अनावश्यक खर्चा करवा लेते हैं और उनको जरूरत से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो हमें समाज जनों को, हमारी समिति के सदस्यों को जहाँ भी कोई जानकारी मिले, कोई रिश्तेदार से या कोई परिवार से या कोई अपने दोस्त से कि भाई यहाँ ये भर्ती हुआ है, तो उसकी जानकारी हमें लेनी है। तो कोई उनको फोन कर दे तो हमें वहाँ जाके अस्पताल में उन लोगों से मदद के लिए मिलना भी है, तो उनको सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देनी है और उनको और कोई सहायता अगर चाहिए तो वो भी उनको प्रोवाइड करानी है अपनी समिति की तरफ से। हम सब पदाधिकारियों को एकजुट होकर ये काम करना पड़ेगा, जो सहयोग करना पड़ेगा, जिसमें विशेष रूप से अपने समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमें गाँव में जाके देखना होगा और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरफ समिति की तरफ से एक मेडल है या और तरह की जो भी हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए दे सकते हैं और शील्ड वगैरह वो अपन तैयार करवाएंगे। और आगे महीने 1.5 महीने में जो भी उनको गांव में जाना उसका आप हम सब मिलके तय करेंगे कि उस गांव में जाना है, वहाँ मिलना है और बच्चों को प्रोत्साहित करना है। दूसरी है कि अपने समाज की जमीन के लिए उपयोगपन आवंटित करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें वहाँ से कागजात आगे KDA से कोटा प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण से अधिकारियों की मिल रही हैं, तो उसके संबंध में कुछ कागजात तैयार हो गए, कुछ कागजात और बाकी है। ये सब अपन मिलकर तैयार करवा रहे हैं और अप्रैल महीने के एंड तक या 20 अप्रैल तक अपने फाइल को KDA में सबमिट करवाने की अपनी पूरी तैयारी है। तो आवश्यक पेपर अभी आए जो आप हमें जानकारी वो दे देंगे आपको इसकी डिटेल, और हम सब मिलके ये प्रयास करें कि अपनी फाइल रजिस्टर्ड हो जाए और उसके बाद में हम जो दूसरे काम अपने बड़े विभाग में दे लेंगे। ये सब काम हमें अपने आपसी सहयोग से करने हैं, हमें अपना तालमेल बनाए रखना है। समिति के जितने भी पदाधिकारी जिनको अभी तक जिन गतियों से अपन काम कर रहे हैं, इस गति में और थोड़ा इजाफा करना है। हम सब मिलके एक मत होकर वो काम करेंगे तो काम आसानी से होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा। इसलिए समिति के जितने पदाधिकारी हैं आप अच्छा सहयोग कर रहे हो, अभी तक जितने भी अपना ये काम तुरंत होते जा रहे हैं, तो यही सहयोग हम निरंतर बनाए रखें। ऐसी मेरी सोच है, विचार है कि हम चाहते हैं कि ये निरंतरता बनी रहेगी, इनमें अपन कमी नहीं। आज कोटा संभाग समिति का प्रतिनिधि मंडल जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, साथ में हमारे संरक्षक महोदय राम रतन जी बाबूजी साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण जी खारवाल साहब, हमारे श्याम जी, हमारे सचिव महोदय रमेश जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय नरेंद्र जी और हमारे संगठन मंत्री बालचंद जी और हमारे ओम प्रकाश जी कोषाध्यक्ष साहब और साथ में राजमल जी हमारे भाई साहब और राम सिंह जी भाई साहब और साथ में गोपाल जी हमारे सब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और कुछ विषय जो है मेन वो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जिस विषय पर हम कोटा संभाग से पधारे उस विषय पे कुछ हमारी चर्चा हमारे अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। साथियों, हमारी कोटा संभाग टीम रेलवे स्टेशन कोटा पे पहुंच चुकी है और आप सब जो साथी पहले पहुंच चुके हैं दिल्ली, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। और दिल्ली वाले ट्रेन में हमारे साथ उदयपुर वाले भी आ रहे हैं। अभी 15 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। सुबह 6:30 बजे हम सब निजामुद्दीन स्टेशन पे मिलेंगे। जय हिंद, जय मां शाकंभरी की जय हो, जय हो। आज कोटा संभाग समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ में सभी प्रतिनिधि, संयुक्त प्रतिनिधि यहाँ पर पधार चुके हैं भाई साहब ओम जी बिरला साहब के बंगले पर, और थोड़ी ही देर में हमारे अध्यक्ष महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेंगे।
गुजरात, राजस्थान से पधारे हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दिल्ली पहुंचने पर आज हम कोटा संभाग समिति के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जी खारवाल साहब के साथ में उनके सानिध्य में दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी समाज बंधु दूर दराज से पधारे हुए उनका सभी का कोटा संभाग समिति का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी से मुलाकात करेंगे और समाज के कुछ विषयों पर अध्यक्ष महोदय से चर्चा करेंगे। सभी राजस्थान प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जगह से पधारे हुए समाज बंधु आज हमारे माननीय सत्यनारायण जी खारवाल साहब अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में दिल्ली पहुंचे। मलबाई ने दिया सारा ही तो 50 को खारवाल समाज के सभी सदस्य इकट्ठे हो चुके हैं ओम जी के निवास स्थान पर और हम अभी थोड़ी देर में ओम जी से मुलाकात करेंगे और हमारे समाज की जान भाई साहब के साथ। अरे यार इसको बंद कीजिए ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? शंकर जी भाई साहब प्रणाम। साहब तकलीफ तो नहीं फोटो लो सचिवालय में एक बार फोटो सचिवालय लास्ट पास तो कर लो सबने। बोले सागंबरी राज रानी की जय, बोले सावलिया सेठ की जय, बोले खारवाल समाज की जय। सकराय में शाकंभरी माँ का बड़ा साचा दरबार है। शाकंभरी परिवार है ये, शाकंभरी परिवार है। शाकंभरी परिवार है ये, शाकंभरी परिवार है। रुद्राणी ब्रह्माणी माँ की हो रही जय जयकार है। रुद्राणी ब्रह्माणी माँ की हो रही जय जयकार। सकराय में शाकंभरी माँ का बड़ा साचा दरबार है। शाकंभरी परिवार है ये, शाकंभरी परिवार है। शाकंभरी परिवार है ये, शाकंभरी परिवार है। रुद्राणी ब्रह्माणी माँ की हो रही जय जयकार है। रुद्राणी ब्रह्माणी माँ की हो रही जय। अच्छा, रहने वाला लेकिन हमारा जो समाज का सर्किल है वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो ना समाज पे। वो समाज के बहुत सारे लोग, समाज के बहुत सारे इवेंट कर दो। सीआई साहब और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी सत्यनंदलाल जी, रामनारायण जी दतुलिया साहब, सुरेश जी घाटी बिलोट, भारत देश की थोड़ी
शाकंभरी मात की जय। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, कृपया ताली बजाएं और स्वागत की मेला में भाग लें। इसी क्रम में राम मंदिर समिति महुवी मध्य प्रदेश श्याम जी खारोल समिति के अध्यक्ष मंच पर पधारे मध्य प्रदेश से। आपका हाँ श्याम जी खारोल क्या है? अखिल भारतीय खारोल समाज श्री राम मंदिर समिति महुवी सीतामऊ मध्य प्रदेश। इसी क्रम में खारवाल समाज मां आशापुरा शाकंभरी मंदिर समिति बिलाड़ा जिला जोधपुर। गौरव सिंह जी बिलाड़ा साहब मंच पर पधारे। मां शाकंभरी माता मंदिर बरियाला सोजत पाली और उनके अध्यक्ष गणपत जी चौहान साहब। मां शाकंभरी माता मंदिर बरियाला सोजत पाली के अध्यक्ष श्री गणपत जी चौहान साहब मंच पर पधारे। थोड़ी कुर्सी ले आओगे रामलाल जी है ना थोड़ा पीछे देखिए सबका जाओ बेटा हनुमान